आज काशीनाथ शर्मा एक मेरा छोटा भाई शहर से निकल गया, बहुत दुख की बात है। ऐसा एक स्वच्छंद पत्रकार, स्वतंत्र भी स्वच्छंद पत्रकार जबलपुर में ना हुआ है और ना होगा। इतनी कमी महसूस हो रही है उसके नहीं रहने पे। हमारा पूरा वर्ग, इतना साथी जो है वो बहुत दुखी है। एक ऐसा हीरा हमने खो दिया, मुझे बहुत दुख है। इससे उसको अपने चरणों में स्थान दे, यही मेरी प्रार्थना। हृदय को द्रवित कर जाने वाला समाचार मिला है काशीनाथ शर्मा जी का निधन। जिन पीढ़ी के पत्रकारों के साथ हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी, काशीनाथ शर्मा जी उस समय के थे और वो पत्रकार तो थे ही थे, साथ में मेरे मित्र भी थे। आज उनके दुखद देहावसान की खबर मिलकर वाकई में हृदय द्रवित है। मैं उनके और उनके परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज हम सब लोग जबलपुर शहर के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक की जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके सहित हम सभी लोग जो पंडित काशीनाथ शर्मा जी से बहुत दिल से जुड़े हुए लोग हैं, एक ऐसे व्यक्तित्व का आज हम सबके बीच से जाना हुआ है जिसने पत्रकारिता के तो नए नए आयाम तैयार किए ही थे, परंतु सामाजिक क्षेत्र में और जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर कभी कभी वो सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज़ अलग से उठाते थे। ऐसे व्यक्तित्व का जाना जबलपुर शहर के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और न सिर्फ हम सभी मित्रों के लिए, ऐसे लोग जिनको वो अपना मानते थे, उनके सुख दुख में साथ खड़े होते थे, सबके लिए एक बहुत दुख का विषय है। मैं इस मौके पे अपनी ओर से पंडित काशीनाथ शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में चिर और स्थायी शांति प्रदान करें। पंडित काशीनाथ शर्मा जी के जाने से निश्चित तौर पर सिर्फ पत्रकार जगत को नहीं, संस्कार धानी को बहुत नुकसान हुआ है। ये नुकसान किसी भी हालत में भरने वाला नहीं है। ये वो पीढ़ी है जो पूरा शहर इनकी तरफ टकटकी निगाहों से देखता था, क्योंकि ये संस्कार हानि की बात करते थे, संस्कार हानि की माटी की बात करते थे, निष्पक्षता से, विवेकता से बात करते थे। और बहुत सारे काशीनाथ भैया ने काम शहर में ऐसे किए हैं जिससे शहर को बहुत लाभ हुआ है। मैं अपनी ओर से सभी समस्त पार्षद साथियों की ओर से संस्कार धानी की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवार को, पूरे संस्कार धानी वासियों को, पत्रकार जगत को ये दुख सहन करने की शक्ति। पत्रकार जगत के काशी दादा सोमवार को पंच तत्वों में विलीन हो गए। उन्हें चाहने वालों ने अपने प्यारे को नम आंखों से विदा किया और उनकी स्मृति में खोए रहे। ग्वारी घाट में उनके अंतिम संस्कार के वक्त सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दादा का असमय प्रस्थान सबको झकझोर गया। जिनकी हंसी से पूरा माहौल चहक उठता था, उसे आज मौन देखकर हृदय भारी रहा। उनके परिजनों, दोस्तों के अलावा वे लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल रहे जो उन्हें सिर्फ जानते थे। काशी दादा के जाने से पत्रकार जगत में महाशोक का वातावरण है। काशीनाथ एक वरिष्ठ पत्रकार थे और पत्रकार होने के साथ साथ एक बहुत ही यारबाज, जिनको कहें, उन्होंने हमेशा सबसे दोस्ताना संबंध रखे। जब जहाँ भी जिस अखबार में रहे, उन्होंने हमेशा ना जात देखी, ना धर्म देखी, नए युवाओं को मौका दिया और कई लोगों के उन्होंने ऐसे अवसर दिए हैं जो आज बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हुए। हमेशा पत्रकारिता के नाम पर उन्होंने नए मापदंड स्थापित किए। हमेशा वो एक कहते थे कि न्यूज़ रूम का माहौल ऐसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, न्यूज़ रूम शांत नहीं होना चाहिए। उसे वो जिंदा कहते थे, न्यूज़ रूम जिंदा होना चाहिए, जहाँ बहस हो, लगातार लोग बातचीत करें और बातचीत के साथ अखबार निकालें। तो अखबार के लिए के साथ काम करने वाले आदमी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया, तो सहारा में उन्होंने नया मापदंड स्थापित किए, नए पैमाने स्थापित किए। जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल नया आया हुआ था, उस दौर में उन्होंने सहारा ज्वाइन किया। उसके बाद वो भोपाल गए और स्टेट हेड बनकर एक न्यूज़ चैनल के स्टेट हेड बने और वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। जो राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार थे, उनके काम से इतने ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। बाद में पारिवारिक स्थितियों के चलते उन्होंने भोपाल छोड़ दिया।
और अभी वर्तमान में वो वेब पोर्टल से जुड़े रहे। तो देखिए उन्होंने एक ऐसे दौर में पत्रकारिता की है जहाँ न्यूज़ प्रिंट पर हाथ से लिखने वाले का दौर था, फिर उसके बाद वो कंप्यूटर के दौर में आए और उसके बाद उन्होंने वेब पोर्टल में काम किया जहाँ वो कंप्यूटर पर टाइप करते थे, बोल कर टाइप करते थे। अब वीडियो रील्स की पत्रकारिता हो रही थी, उसमें भी उन्होंने अग्रणी योगदान दिया। तो काशीनाथ जी एक बड़े समझदार और पढ़ने लिखने वाले पत्रकार थे। आज के दौर में ऐसे पत्रकार बहुत कम बचे हैं जो किताब पढ़ने वाली रहो, उनकी खुद की अपनी लाइब्रेरी थी और उनका चिंतन था। वो धर्म पर भी उतना अच्छा बोल लेते थे या बता लेते थे या लिख लेते थे। तो साहित्य में भी उनकी अच्छी पकड़ थी, कला में भी उनकी थी, संस्कृति में भी उनकी पकड़ थी और राजनीति के क्षेत्र में तो हमेशा से रहे। देखिए वो एक मजदूर नेता के रूप में भी अच्छे रहे, छात्र नेता के रूप में भी रहे। तो काशीनाथ जी एक महान व्यक्ति थे और उनकी कमी को पूरा नहीं किया। हम सब जानते हैं कि हमेशा संघर्ष के दौर में उन्होंने कट्टर ईमानदार पत्रकार थे, सच और बेबाक बोलने के लिए जाने जाते थे। इसकी वजह से उन्हें कई बार क्षति भी हुई और कई बड़े संस्थानों में वो इसलिए नहीं टिक पाए कि उन्होंने बेबाकी से काम किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि उन्होंने नौकरी इसलिए छोड़ दी थी कि वेतन समय पे नहीं मिला। उन्होंने एक चेक दिया था, संस्थान ने उन्हें भरोसा दिला दिया था कि कल चेक पास हो जाएगा आपका और आपके वेतन मिल जाएगा। उन्होंने अपने बच्चे की फीस के लिए चेक दिया, वो चेक बाउंस हो गया, अगले दिन आया उन्होंने इस्तीफा दिया और चले आए। तो इस दौर के ऐसे जिंदा दिली के साथ जीने वाले, आज की चिंता करने वाले, आज और वर्तमान में जीने वाले पत्रकार हमारे साथ नहीं रहे। हम सब दुखी हैं और तमाम है ना युवा वर्ग का भी पत्रकार दुखी है, जो उनसे सीनियर हैं वो दुखी है और जो साथी हैं वो भी दुखी है। तो उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज बहुत ही दुख की बात है कि जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार परम आदरणीय काशीनाथ शर्मा जी का देहावसान। निश्चित रूप से निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता यदि किसी ने की है तो काशीनाथ शर्मा जी ने की। हमेशा एक चीज़ देखने में आती थी कि वो पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा में भी आगे रहते थे और लगातार वो इस बात का प्रयास करते थे कि मैं कोई ना कोई चीज़ किसको क्या सिखा सकता हूँ, उसका प्रयास ज़रूर करते थे, क्योंकि हम लोग तो उनसे बचपन से जुड़े हुए थे। आज पूरे संस्कार धानी में एक शोक का माहौल है, क्योंकि काशीनाथ एक ऐसी कलम थी, ऐसी लेखनी थी जो लिख देते थे मतलब वो फाइनल हो जाता था। उनकी पत्रकारिता की लोग आज भी तारीफ करते हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो समाजवादी थे और उन्होंने हमेशा समाजवादी का पालन भी किया। लगातार इस बात को हम लोग को देखने को मिला कि उन्होंने हमेशा जो भी काम किया है देश हित में किया है और जिस प्रकार से आज पूरे पत्रकार जगत में शोक की लहर व्याप्त है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और हम सब और जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल की तरफ से मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दादा का इस तरह चले जाना पूरे पत्रकार जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। जिस बेबाकी से, जिस ईमानदारी से, जिस दिग्गज विचारों के साथ उन्होंने पत्रकारिता की है, ऐसा कोई अब शायद इस दौर में पत्रकार मिलना बहुत मुश्किल होगा। पत्रकार के तौर पे काशीनाथ जहां अपनी बेबाक लेखनी के लिए जाने जाते थे, वहीं पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े कामों को भी वो उसी अंदाज में करते थे। चाहे राजनीतिक विचारधारा की बात हो, चाहे ओशो के विचार की बात हो, चाहे गांधी के विचारों की बात हो, वो हमेशा अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से लोगों के बीच में रखते थे और हमेशा समाज के सुधार की बातों को अपने जहन में रखते हुए लोगों को नसीहत करते थे कि तुम्हें ये करना है या ये नहीं करना है। शहर के विकास में भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है दादा का। जिस अंदाज में उन्होंने जनप्रतिनिधियों को अपने तौर तरीके से बातें की, समझाई और विकास की एक धारा से जोड़ने का काम किया, वो उसको भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, अत्यंत ही दुख का विषय है। वरिष्ठ पत्रकार, गांधीवादी, चिंतक, नेता काशीनाथ शर्मा जी आज हमारे बीच नहीं हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जबलपुर में कई दशक बिताए, हर वर्ग के लोगों के बीच रहे, हर वर्ग की उनने सेवा करी और बोलने में इतने मुखर थे कि अगर किसी ने उनसे कुछ अगर सीख ले ली, अगर उनके बोलने के अंदाज से कुछ अगर उनने ले लिया तो वो तर जाता था। ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे बीच नहीं है। स्मृतियाँ शेष है, हो सकता है परमात्मा को यही मंजूर था। कल तक का उनका जीवन, उनका साथ हम लोगों के बीच था। आज इस दुख की घड़ी में आपके माध्यम से
सभी चाहने वालों को मैं बस यही कह सकता हूँ कि स्वर्गीय काशीनाथ शर्मा जी की जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, उनको हम अपने दिल में रखें और उनके जो बताए हुए रास्ते हैं उसको हम समाज में और विस्तारित तौर पर आगे बढ़ाने का काम करें। ओम शांति।